राधे राधे। श्री हरिवंश। आज की लीला है उरहनो देन मिस गई शाम दरस को। शाम सलिल यमुने, ये श्याम रंग तुमने कहाँ से पाया। कदाचित श्याम सुंदर का चिंतन करते करते तुम भी श्यामा हो गई हो। ये लोल लहरिया तुम्हारे हृदय के उल्लास को प्रकट करती है। अवश्य ही नट नागर यहाँ कहीं समीप ही हैं, तभी तो तुम हर्ष विह्वल हो उठे हो। कहाँ है भला बताओ मुझे। क्या कहूँ बहन, घर में जी लगता ही नहीं। सांस जैसे घुट रही थी, तैसे तैसे काम निपटाकर पानी भरने के मिस चली आई हूँ। सुबह से शाम के दर्शन नहीं हुए। समझाती हूँ मन को कि अभागे, तूने ऐसे कौन से पुण्य कमाए हैं कि नित्य दर्शन पा ही ले। पर समझता कहाँ है ये दई मारा। यदि दर्शन हो भी जाएं तो कहेगा एक बार और, फिर एक बार और। आह, इसकी ये एक बार कभी पूरी ना होगी और ना ये मुझे चैन लेने देगा हतभागा। सौभाग्यशालिनी तो तुम हो ये यमुने, ये श्याम सुंदर तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं तुम्हारे समीप ही क्रीड़ा करते हैं। बहुत विलंब हो गया, मैया डांटेगी। पर तुम ही बताओ श्री यमुने, गड़ा तो भरा रखा है, इसे उठवाए कौन। श्याम सुंदर होते तो उठवा देते या फिर फोड़ ही देते। अरे कुछ तो करते। ये अभागा तो ज्यों का त्यों भरा रखा है। यहीं कहीं तुम्हारे तट पर होंगे। कहो ना उनसे कि मैं जल भरने आई हूँ, ज़रा घड़ा उठवा दें। इतनी कृपा कर दो ना देवी। परोपकार के लिए ही तो तुमने ये पय वपु धारण किया है। मुझे भी कृपा कर अनुग्रहित करो। आहा, ये तुलसी मिश्रित कमल गंध कहाँ से आई है। क्या वह तुम्हारे जल में स्नान कर रहे हैं। बताओ तो किस और है वह मंचोर। किसी बहाने एक बार दर्शन हो जाएं, कुछ क्षण तो नयन मन शीतल हो जाएंगे। दर्शन होने पर अभागी जीवा तो तालु मूल से चिपक ही जाती है, मानो मुख में रहती ही नहीं। मेरी ही बात नहीं, अधिकांश बहनों की यही दशा है। यदि चंद्रावली जीजी ना हो तो श्रवण प्यासे ही रह जाए। अच्छा चलो, देखो किधर से आ रही है ये गंध। आहा, तन मन को अवश करने वाला ये किसका स्पर्श है। किसने आंखें बंद कर दी मेरी। कौन, विपुला। अच्छा चित्रा। अरे भद्रा। नहीं, सुमति। अरे कला, इंदु। तब कौन है। अच्छा बाबा छोड़ो, मैं हारी तुम जीती। अरे कानरू। अनमनी उन्मनी उर्जी मुर्जी हाँफती कांपती इला बताने लगी अपनी सखियों को उनके आग्रह पर अपनी विवश मनोदशा। क्या कहूँ सखी, विधाता ने भावों के अतिरिक्त सभी की सीमा बांध दी। तुम पूछती हो मुझे क्या हुआ है, कैसे बताऊँ। वह शब्द कहाँ मिलेंगे जिनसे अपनी दशा प्रकट कर सकूँ। मुझे पनघट पर शाम मिले थे। हाँ सच, मेरे नेत्र अपनी हथेलियों से ढक लिए उन्होंने पीछे से आकर। मैं कुछ समझी कुछ ना समझी सी तुम सबके नाम लेती रही। तब जब वे सम्मुख आकर खड़े हुए तो होठों पर अर्गला चढ़ गई। नैनों की प्यासी पुतलियों पर अभागी पलकें झुक आईं और रोमों ने ना जाने कब की शत्रुता निभाई। सब के सब उत्थित होकर देह कंपित करने लगे। एक बार, केवल एक बार ही देख पाई वह भुवन मोहिनी मुस्कान और कमल दलायत दृगों की वह चंचल चितवन। तभी पैर सत्याग्रह कर उठे
उन्होंने संभाल कर शिला पर बिठा दिया और कहने लगे, क्यों री, घर में कोई टोकने वाला नहीं है क्या? मज़े से बड़ी दोपहर में आकर बैठी है पनघट पर। कहने दे तेरी मैया को, सांझ को आकर कहूँगा कि तेरी लाली बावरी है बावरी, घाट पर बैठी यमुना जी से बातें कर रही थी। अरे बहन, मैं कैसे बताऊँ उस समय की रसीली बात को। मेरी ठोड़ी को तो उंगलियों के सहारे ऊंची करके पूछने लगे, क्या बड़बड़ कर रही थी री? अरे कांपती क्यों है? जाड़ा लग रहा है या डर रही है? अच्छा, मैं तेरी मैया से कुछ नहीं कहूँगा। बता, क्या कह रही थी यमुना जी से? बोल, नहीं तो मैं तेरा घड़ा फोड़ दूँगा। क्या कहूँ, जाने कहाँ की जड़ता ने आकर मुझे जकड़ लिया कि चाहने पर भी मुँह ना खुल पाया। उन्होंने दुलार से मेरी मुक्ता माल के दाने सरकाते हुए पुनः पूछा, क्या कह रही थी? मुझसे ना कहेगी? मैं तो तेरा ही हूँ। अच्छा, ना बोल, मेरी ओर देख तो। आ रे अभागी पलकें जैसे मन भर की हो गई। अच्छा चल, तेरा घड़ा उठवा दूँ। उन्होंने बाह पकड़कर उठाया और मुझे और घड़ा उठाकर सिर पर रखा। घड़े को उठाए उनकी बाहों के साथ साथ मेरी दृष्टि ऊपर उठी और उन आँखों में समा गई। सारी देह थरथरा गई। सिर पर रखा घड़ा गिरकर फूट गया। मेरे और उनके वस्त्र आर्द्र हो गए। वह हंस पड़े। वाह, अब घर जाकर मैया को उलाहना देगी कि श्याम ने घड़ा फोड़ दिया। क्यों? मुझे भी हंसी आ गई। क्यों ना हंसोगी? अब तो मुझे अपराधी बनाने का सूत्र जो हाथ लग गया है ना। दोनों हाथ पकड़ झुलाते हुए बोले, क्या नाम है रे तेरा? ईला। बोलती है तू तो, कितना मीठा स्वर है। मैं तो समझ रहा था कि गूंगी है। सुंदर सी मूरत गढ़कर जीभ रखना भूल गए विधाता। प्रसन्नता के आवेग में वनमाली ने हाथ छोड़ मेरी चोटी पकड़ अपने चारों ओर घुमा दिया मुझे। सखियों, मेरी चोटी उनके कंठ से लिपट गई और मेरा मुख उनके कंधे से जा लगा। अरे फांसी देकर मारेगी क्या? कहते हुए झटके से चोटी गले से खींची तो उनकी वनमाला और मेरी मुक्तामाल टूटकर मेरे आंचल में आ गिरी। हाँ, क्या कह रही थी यमुना जी से? उन्होंने पुनः पूछा। सुन तो रहे थे, वहीं कहीं दुबके हुए। कहते ही मैं बाग खड़ी हुई। इसी कारण सांस फूल रही है। ये रही वनमाला और मेरी टूटी मुक्तामाल। शेष लीला की चर्चा आगे। राधे राधे। श्री हरिवंश।